Hello student of class 7th. Today we will start English chapter 8, Fire, Friend and Foe. It means fire is our friend or foe. Foe means enemy. So let's start. First we start chapters. We read before you read. Fire is both useful and dangerous. Fire is both means fire is both useful and dangerous. आग हमारे लिए क्या है, यूजफुल भी है और डेंजरस भी है. What is fire? How did we discover it? How do we control it? हम इसे कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? How do we control it? Early man didn't know what fire was. It means early we are living बहुत सारे लोग जैसे पहले बहुत लोग क्या थे, लोगों को पता नहीं होता था कि फायर क्या है. सो बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. पिछले बहुत साल पहले लोगों को, आदमियों को ये नहीं पता रहता था कि फायर क्या है. बस वो देखते थे वोल्केनोस को और जो लाइट पड़ती थी, बिजली चमकती थी उसको. तो उन्हें नहीं पता था कि फायर कैसी होती है और ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है. वो सिर्फ उसे देख के समझते थे. फायर में हैव पजल्ड early men, but we now know that fire is the result of chemical reaction. हमें आज पता चला है कि फायर हमारे लिए क्या, एक पजल्ड की तरह है, एक केमिकल रिएक्शन की तरह है. कैसे? व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विथ कार्बन. अगर हम इसे साइंस से समझे कि फायर क्या होती है, तो व्हेन द ऑक्सीजन मतलब हवा, इन द एयर कंबाइन विथ कार्बन, वो कार्बन में कंबाइन होती है और हाइड्रोजन उसके लिए फ्यूल का काम करता है. तो उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बनता है और उससे क्या हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है और उससे क्या हो जाती है, उसे हम आग कहते हैं और उससे आग लग सकती है. 3 things आर नीडेड टू मेक फायर. 3 चीज़ें हैं जिससे कि आग बन सकती है. फर्स्ट फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. फ्यूल के क्या क्या, फ्यूल मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो मतलब हवा होता है, हीट मतलब गर्मी. तो वुड, फ्यूल के एग्जाम्पल क्या हुआ, वुड, कोल कुकिंग गैस जिससे हम खाना बनाते हैं, कोल मतलब कोयला, वुड मतलब लकड़ी, एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एयर से. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू. जैसे हम ठंड में तापते हैं ना, तो उसमें हम फूंक देते हैं तो कैसी आग निकलती है. तो पेपर, अगर थोड़ी सा भी पेपर में भी अगर जरा सी चिंगारी हो तो उससे आग लग सकती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. हीट मतलब कि जैसे कि अगर हमें कहीं आग लगानी है तो हमें थोड़ी सी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ की बात हो रही है. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. फ्यूल और ऑक्सीजन अकेले आग नहीं बना सकते. और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक, और या तो न्यूज़पेपर और स्टिक भी आग नहीं बना सकते. ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स, वो अपने आप को नहीं जला सकते. और पेट्रोल भी अपने आप को नहीं जला सकता. वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. बिना फायर के. वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उससे जलने के लिए. दिस टेम्परेचर उसको कॉल्ड फ्लैश पॉइंट एंड काइंडलिंग टेम्परेचर. उस पॉइंट को फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं. इट इज़ समटाइम्स दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट और अ बैड मास्टर. एक कहावत होती है कि जैसे आग हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी सर्वेंट भी है जो हमारे यूज़ में आती है, और बुरी भी है अगर हम उसे कंट्रोल में वो नहीं हो तो. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल. जब तक आग हमारे कंट्रोल में है, जब तक वो अच्छी है. फॉर इंस्टेंट वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर्स, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो आग है वो हमें खाना बनाने में मदद करती है, ठंड में हमें गर्मी देने में मदद करती है, वार्म करती है हमें. बट ऑन द अदर हैंड इज़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल कैन बी वेरी डेंजरस. अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर चल जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है. ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड 100 ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड. हर साल हज़ारों लोग
कि घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में आग लग जाती है, जिससे क्या होता है, लोग मर जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से जिससे आग बन पैदा हो जाती है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन पुट आउट। इन ईच वन ऑफ 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इट टेकन अवे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द, अगर हम ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें तो हम आग पे कंट्रोल पा सकते हैं। कौन सी 3 चीज़ें? फर्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, अगर हम फ्यूल को हटा दें। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो आग कैसे लगेगी? नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल इट, अगर हम उसमें और फ्यूल ऐड नहीं करें तो आग पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. अगर जैसे कि सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम ऑक्सीजन पे पहुंच सके, ऑक्सीजन को कंट्रोल कर सकें, जैसे कहीं आग लग जाती है, हम कैसे ब्लैंकेट उड़ा देते, किसी को आग लग जाती है तो हम कैसे से उससे कम्बल उड़ा देते ताकि उस पर ऑक्सीजन ना पहुँचे और वो और ज़्यादा आग उस पर लगे ना। थर्ड थिंग क्या है, थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्लैश फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। जैसे कि अगर कहीं पर आग लगी हुई है, एक पॉइंट होता है टेम्परेचर का आग लगने का, अगर हम उसको नीचे लेके आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो किसी को आग लग गई या किसी के घर में, तो हम उस पर पानी डालते हैं तो उससे होता क्या है, टेम्परेचर लो हो जाता है तो आग कम हो जाती है और बुझ जाती है। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर around the flaming, bringing down its temperature below the flash point and candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. कभी कभी हम पानी भी जैसे डालते हैं, मैंने आपको बताया, इट ऑब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग, उससे जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका जो टेम्परेचर है लो हो जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स, वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। इफ वाटर इज स्प्रेड इनटू अ ऑयल, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न. This can be very dangerous because water can flow quickly carrying the burning oil with it and spreading the fire. क्या होता है कभी कभी, जैसे कि पानी हर जगह हम पानी नहीं डाल सकते हैं आग को बुझाने के लिए। जैसे कहीं ऑयल की जगह होती है तो ऑयल पानी में फ्लो करता है, उसमें वो आग लग सकती है। और इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती है जहाँ पर करंट होता है, अगर हम वहाँ पर भी आग लग जाए उसकी करंट की वजह से और हम वहाँ पर पानी डाल दें तो करंट और ज़्यादा हो सकता है और हमें उसको नुकसान हो सकता है। तो अधिकतर हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ करना चाहिए जो घरों में एक्सटिंग्विशर लगा होता है, रेड। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। हम हर साल बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं आग को कंट्रोल पाने के लिए। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good in your everyday life. हम हर सब तरीके से उसे कंट्रोल करने का लर्न कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम हमारी लाइफ में फायर को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। Long ago, there were no firemen. When fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chains. They still do if required, and passed bucket of waters from a well or pond to the blaze. पिछले के टाइम में फायरमैन तो नहीं हुआ करते थे, तो वो बाल्टी से अपने आप को पानी पास कर करके जहाँ पर आग लगी होती थी वहाँ पर डालते थे, जिससे कि पानी आग बुझ सके, जैसे कि नीचे आपको देख रखा होगा फ़ोटो। और आजकल तो जो कंस्ट्रक्शन होते हैं तो वो होते हैं उस तरीके से हैं ताकि उन आग को बुझाया जा सके। और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनाई जाती है वहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कल इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और आजकल सब जो फायरमैन्स हैं वो अच्छे से स्किल्ड होते हैं, उन्हें नॉलेज होता है और वो ट्रेन होते हैं आग बुझाने के लिए। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न, उससे वो क्या होते हैं, आग बचाने से, जो आग लगने से वो बच सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट सेटल मोड ऑफ life. First, it still worship in many parts of the world, but fire indeed a friend. But as we know, it can be dangerous enemy once it. तो इसमें ये कहा गया है कि जो फायर है वो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हमारी लाइफ में, और हम उसे
वर्शिप भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम उसे पूजते भी है, अग्नि करके हम बोलते हैं उन्हें, जिस तरीके से हम लोग, और बट एक तरीके से वो हमारे लिए क्या है, डेंजरस भी है, वो हमें पता है। तो ये चैप्टर में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।